बदलती जीवन शैली लगातार सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है, लेकिन हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई उसने सभी को सकते में डाल दिया। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो माँ का दूध है उसे फास्ट फूड जहरीला कर रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर टीएन तिवारी जी मौजूद हैं यहाँ पर। हाल ही में न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया से नवाजा गया है वियतनाम में, और बच्चों के फूड को लेकर जो है बहुत कुछ R&D की हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये इस रिपोर्ट को लेकर उनका क्या कहना है और क्या वास्तव में जो माँ का दूध जिसे अमृत कहा जाता था अब कहीं ना कहीं बदलती जीवन शैली के कारण जहर का रूप ले रहा है। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। सबसे पहले भारत को गौरवान्वित किया है आपने, आप न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया से वियतनाम में नवाजे गए हैं। ये जो रिपोर्ट आई है तिवारी जी, ये बहुत सदमे में डालने वाली है, क्योंकि अमृत जहर बन रहा है तो निश्चित तौर पर लोग सोच रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए साइंटिस्ट? मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जी बोलिए बोलिए आप। अभी जो है जितना सेफ्टी के साथ हमें दूध जो है एक इन्फेंट को देना चाहिए, क्योंकि इन्फेंट ये हुआ जो इमीडिएट 0 टू नवजात बच्चा। और नवजात को जो है पहले दिन ही दूसरे दिन पहले दिन से ही फीड देना चालू करते हैं। यदि वो दूध सेफ नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी जो है त्रासदी है ये। और उसकी सेफ्टी के लिए हम जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट है, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, हम सब काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है अभी आज अचानक जो न्यूज मैंने देखा NDRI के एक ग्रुप में कि जो माँ का दूध जो है उसमें फॉर्मलिन पाया गया, माँ के दूध में यूरिया पाया गया, माल्टोडेस्ट्रीन, बहुत ऐसे डिटर्जेंट के ट्रेसेस पाए गए। जो न्यूज देखी तो ये बड़ी सोच में डाल दी कि हम जो ये टीन पे लिख रहे हैं हर जगह माँ का दूध जो है अमृत है, लेकिन अमृत तो है, लेकिन यहाँ आ रहा है कि खान पान के हिसाब से यदि वो जहरीला हो रहा है तो हमें अपनी जितनी माए बहनें जितनी भी है इन्हें सचेत करना है, कृपया आप जंक फूड से अलग रहे। जंक फूड में क्या है कि जितने भी जंक फूड है ये टेस्ट के हिसाब से ये क्या करते हैं, अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है वो केमिकल्स ऐड करते जा रहे हैं। उस केमिकल्स का माँ के पेट में गया जो है खाने से वो जंक फूड, अब वहां से वो उनके दूध में गया, अब उनके दूध से वो नवजात के पेट में गया। आप बताओ, इनके तो असर तो पड़ने हैं। मैं इसको ये कह सकते हैं, मैं इसको ये कह सकती हूँ कि क्योंकि बहुत सारी माँ ऐसी भी होंगी जो जंक फूड नहीं खाती होंगी, लेकिन क्योंकि आजकल हर चीज में मिलावट है, नकली घी है, नकली दूध है, नकली पनीर है, तो जाने अनजाने में भी वो उसको ले रही हैं और उसका असर उनके बच्चों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। जाने अनजाने में ये कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, और इसके लिए जरूरी यही है कि हम मिल्क के उत्पाद जो है, न्यूट्रिशन जो है, जितने भी खाने पीने की जो भी चीज है, इसके लिए हम लोगों को जागरूक करें। पिछली बार मैंने हनोई में ये बात कही कि हम जितने ये सबसे पहले ये देखें कि प्रोटीन का सोर्स क्या है, जो न्यूट्रिशन टेबल में लिखा होता है कि अब प्रोटीन कितना है। हम और दुनिया में सबसे बेहतर है दूध का प्रोटीन। दूध में हम राजा है। जैसा कि अभी आप देख रही है US वर्सेस इंडिया, तो आखिर इतना बड़ा मार्केट है और दूध में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तो हमने जो ये देखा कि और न्यूट्रीमेट का हमारी कंपनी का ये मानना है जिस फील्ड में हम सबसे ज्यादा, और दूध का प्रोटीन अमृत है। तो अमृत जब हमारे यहाँ है तो हम उन्हें जो है ये सोया प्रोटीन अनाप शनाप चीजें क्यों खिलाए, जब हम दूध के ही राजा है और दूध के प्रोटीन हमारे यहाँ है तो दूध का प्रोटीन दे। और बहुत सारी विदेशी कंपनियां, बहुत सारी नकली कंपनियां जो है ये कॉस्ट कटिंग के लिए दूध के प्रोटीन की जगह पे ये डाल देती है प्लांट प्रोटीन या कुछ ऐसे। अब उसका क्या है, टेस्ट खराब होता, तो उसको कवर अप करने के लिए
उसमें चीनी और कोकोआ डाल देते हैं। अब चीनी कोकोआ चॉकलेट से टेस्ट तो बन गया, लेकिन उस टेस्ट का असर क्या हुआ? उस हेल्थ टेस्ट खराब का हो असर ये हुआ कि बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं। अभी आप देखिए कि पहले एडल्ट लोग डायबिटिक होते थे, अब 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा डायबिटिक हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बेईमानी बहुत सारी कंपनियां कर रही है, जो नहीं करनी तो चाहिए। विकल्प क्या है? कैसे एक आदमी को, क्योंकि ब्रांडिंग होती है, लोगों को लगता है यही प्रोडक्ट उनके बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, तो आखिर कैसे विश्वास करें? न्यूट्रिशन एजुकेशन, हम्म, हाँ, प्रोडक्ट का एजुकेशन हो। लोग जितने ज्यादा एजुकेट होंगे उतने ज्यादा जो है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक क्रांति आई है पिछले, जब मैं 2011-12 में ये प्रोटीन रिवॉल्यूशन के बारे में शुरुआत किया, लोग इतना नहीं जानते थे। आज प्रोटीन रिवॉल्यूशन मेट्रो में हर जगह धीरे धीरे पहुंच चुका है। आप देखो, जहाँ पहले पान की दुकानें हर जगह दिखती थी, आज जो है हर 1 किलोमीटर पे मेट्रो में ये जिम है। तो जिम गोअर्स के नंबर्स बढ़े और ये हाँ, और जिम जाने वाले लोगों ने एक ऐसी क्रांति आई कि इन्होंने फूड पे, प्रोटीन पे फोकस किया। और अब ये इस क्रांति को हम शहर से गांव तक पहुंचाए कि यानी मार्केट कैप्चर कर लिया हाँ, उन्होंने। हाँ, प्रोटीन जो है ये आपके फूड का अहम हिस्सा है। अब प्रोटीन ही नहीं होने से क्या है, हमारी ओबेसिटी है, और ओबेसिटी बढ़ी तो हार्ट, सारे बीमारियों का रास्ता, ओबेसिटी के बाद जो है डायबिटीज हुआ, और डायबिटिक आप हुए तो सारे बीमारियों के रास्ते खुल गए। तिवारी जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे घर में 4 बच्चे हैं और मेरी 3 पोतियां हैं और 1 पोता है। और हमने सारे ट्रायल्स, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे। और कहते हैं कि अगर किसी दुकान का प्रोडक्ट अगर आपको जांचना हो तो ये पता लगाना जरूरी है कि क्या वो दुकानदार अपने घर में उस प्रोडक्ट को यूज करता है या नहीं। तो इतने बच्चे हैं आपके घर में, तो क्या आप उन बच्चों को भी वही न्यूट्रिशन और न्यूट्रीमेंट दूध देते हैं जो बाकी लोगों को लिए आप रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल। हमने अपने ट्रायल का 10 साल पहले जब हमने इन्फेंट फार्मूला किया, तो हमारी बड़ी पोती 10 साल की है, तो हमने पहला ट्रायल मतलब ये करते हुए और डरते हुए जो है अपनी बड़ी पोती पे किया, सानवी पे। और आज जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके का हमने प्रोटीन और न्यूट्रिशन इन्फेंट फार्मूला के थ्रू दिया, और उसके बाद 2 साल के बाद उसको न्यूट्री प्रो जूनियर दिया, जिसमें 28 प्रोटीन है, जो मेरे अलावा कोई भी इंडिया में या बाहर नहीं देता। बाकी लोग जो है वो प्रोटीन की चोरी करते हैं, 12%, 14%, 8%, 5%। ये प्रोटीन की चोरी क्यों, जिसमें हम राजा है। सबसे ज्यादा दूध हमारे यहाँ, तो सबसे ज्यादा दूध का प्रोटीन हमारे यहाँ। अब ये दूध का प्रोटीन दिया, आज वो अपनी क्लास में सबसे लंबी है, सबसे ज्यादा दौड़ती है, और आईक्यू में भी बहुत। तो ये दोनों चीजें, आईक्यू और हाइट बढ़ाना है तो आप राइट प्रोटीन दें, और राइट प्रोटीन मिल्क प्रोटीन से बेहतर दुनिया में कोई प्रोटीन नहीं है। जी। उन मदर्स को क्या कहना चाहेंगे जो ये सुनकर कि माँ का दूध जहरीला होता जा रहा है, उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं? मैं माओ से यही विनती करूंगा, प्लीज आप जब तक दूध के बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तब तक जंक फूड को अवॉइड करें। और आपकी फूड इतनी अच्छी हो, क्वालिटी इतनी अच्छी हो, क्योंकि आप जैसा खाएंगी वैसे ही आपके बच्चे पे असर पड़ेगा। या फिर वो वैकल्पिक अगर जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर जाएं। हाँ, वैकल्पिक यदि करना है तो आप जो भी अच्छे रिप्यूटेड जो है और अच्छे न्यूट्रिशन का जो है, और हम अपने में न्यूट्रीमेड में ये कोशिश करते हैं कि सेफ्टी, फूड सेफ्टी और राइट न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंचे। और हमारा जो है प्रचार प्रसार माओ ने ही किया। मैं तो एक मामूली टेक्नोक्रेट हूँ, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। हाँ, और नहीं, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं। नहीं, बहुत R&D किया हुआ है। तो ये 40 साल के R&D के बाद जो है मैंने ये देखा। और मैं पहले जैसे गल्फ कंट्रीज में था, जहाँ रूल्स बहुत ही टफ है गल्फ कंट्रीज में, और वहाँ जो है हमने इस तरह का न्यूट्रिशन 20 साल 25 साल दिया कि जो है लोग तारीफ करते हैं। और ब्रांड जो बनाया हमने वो टॉप के 3-4
ब्रांड हो गए वर्ल्ड में। तो वहां से एक हिम्मत मिली कि इंडिया है और यहाँ भारत सरकार ने हमें सपोर्ट किया। और आज भारत सरकार और मेरे परिवार और मेरी श्रीमती जी ने जो है काफी सपोर्टिव, आज भी हमारी हर चीज में, हमारे R&D में वो इन्वॉल्व रहती है। अब उनको जो कई बार हम हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है इंग्रेडिएंट सिलेक्शन पे कि नहीं ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना है, ऐसे यार इसमें इतनी स्ट्रिक्ट जो है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि एक हाउसवाइफ, एक माँ जो है, और मेरी तो माँ ही बच्चे के लिए बेहतर मेरी सोचती दोनों बहुएं जो है वो भी इन्वॉल्व है। तो 3 माएँ तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो क्योंकि वो माएँ अपने घर में अपने बच्चों को दे रही है। तो हर चीज उनको R&D के इंग्रेडिएंट सिलेक्शन से हम लोग सारे पेस्ट से लेकर के सारे पेस्ट कंट्रोल हर चीज का, कि कोई भी पॉइजनस चीज कुछ भी, मतलब लेट द न्यूट्रिशन बी सो प्योर कि बच्चे को मिले। और आप देखेंगे 7-10 साल में हमारी जो ग्रोथ हुई और ये माओ के विश्वास की वजह से हुआ। हाँ, आज भी जो मैं माँ लोगों से, बहनों से, सभी से निवेदन यही करूंगा कि खाना वैसे ही खाइए, क्योंकि आप अपने बच्चों के जो है, जो नवजात शिशु जो है आपकी गोद में, उसके भविष्य को देख करके खाना खाइए। जंक फूड अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत तरह के केमिकल्स हैं। हाँ, वो अवॉइड कीजिए और अपने बच्चे के भविष्य पे ध्यान दीजिए। और चीनी और चॉकलेट के घोल वाले चीजों को अवॉइड कीजिए, प्रोटीन पे आइए। चीनी और चॉकलेट ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में आपके बच्चों को जो है ये डायबिटिक। तो देखिए, अभी आपने न्यूट्रीमेट के MD और न्यूट्रिशन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर TN तिवारी को आपने सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि माएँ अपने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि सेहतमंद बनाने के चक्कर में जो उत्पाद वो अपने बच्चे को दे रही हैं, जो फूड अपने बच्चे को दे रही हैं, वो उनकी सेहत पर भारी पड़ जाए। ये रिपोर्ट बिल्कुल चिंता में डालने वाली है और सोचने की जरूरत है कि जो माएँ अपने बच्चों की सेहत के लिए खा रही हैं, क्या वो उनके बच्चों को सेहतमंद बना पाएंगी या नहीं। लेकिन बहरहाल अगर बात करें तो जरूरी है कि अब बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।